सब्सक्राइब करें बबलू बर्ड्स इन्फॉर्मेशन चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। तो यार मैं आज एक आपको बात बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टेड है और ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बात ये है कि भाई बजरी पैरेट में हाथ मत डालें। बजरी पैरेट जो है बाहर से मत ख़रीदें या किसी के सेटअप से कहीं से भी नहीं ख़रीदना, क्योंकि अभी इस वक्त एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी आई हुई है। तो पहले मैं उसके सिम्टम्स बताता हूँ। सिम्टम्स ये हैं कि भाई मोशन लग जाते हैं उनको, और दूसरी बात पर फुला के बैठ जाते हैं। चले मोशन ना भी लगे तो वो डायरेक्ट आपको पता भी नहीं चलेगा, उनकी डेथ हो जाएगी। तो आप अभी देखें, मिसाल है, आप सुबह को जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को देखिए बिल्कुल एक्टिव बैठे हैं और बाकायदा खा पी रहे हैं, फीडिंग चल रही है, हर चीज़ चल रही है, बच्चों को फीड करवा रहे हैं। पर जब आप शाम को जाते हैं तो मरे हुए मिलते हैं, ना उनको मोशंस होते ना कुछ। तो इस बीमारी का नाम है रानीखेत। ये अभी नहीं, 2 महीनों पहले से रानीखेत बीमारी स्टार्ट हो चुकी है और सिर्फ बजरी में। भाई मेरे पास दोस्त के पास सेटअप है, उसमें एल्बी रॉ हैं और ग्रे पैरेट्स हैं, बहुत हैं। तो भाई उसने मुझे फ़ोन किया कि यार मेरे पैरेट्स मैं सुबह को देख रहा हूँ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो भाई इसका हल यही है कि भाई या आप अपने सारे सेटअप के तोते उड़ा दें, मीन सिर्फ बजरी, और कोई दूसरे तोते आपको नहीं उड़ाने हैं क्योंकि उनमें कोई इशू नहीं है। तो बहरहाल भली आपका सेटअप साथ है, कुछ भी है, उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। उनको रानीखेत, एक रानीखेत का कतरा क्या, एक रानीखेत उनके जिस्म में ही नहीं एंटर हो सकती। ये सिर्फ बीमारी बजरीज में आई है, बीमारी बजरी में आई हुई है और किसी परिंदे में नहीं आई। भले आपका एक ही घर में एक ही जगह सेटअप है, बजरी, एल्बिनो, रॉ या जो भी आपके पास परिंदे हैं, तो फिंचेस हुई, तो उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, उनको रानीखेत हाथ भी नहीं लगाएगी। तो ये सिर्फ बजरी में बीमारी आ चुकी है। तो मैंने कहा कि आपको मैं बता दूं कि भाई अभी बजरी में हाथ ना डालें तो बेहतर है आपके लिए। अगर आपके सेटअप में बीमारी आ चुकी है तो आप सारे उड़ा दें, या आप सेल नहीं करना यार, दूसरों को लॉस होगा। अगर दूसरे कोई घर लेके जाएगा फिर उनके पास मरेंगे तो ये सही बात नहीं है।